नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड में चल रहा है या एसआईपी किसी भी म्यूचुअल फंड में चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, 4 साल पहले से, 5 साल पहले से या 10 साल पहले से, तो हमारी एक छोटी सी वो है आपसे रिक्वेस्ट कि आप उसके एक बार रिटर्न का चार्ट ज़रूर देख लीजिए कि वो पिछले 3 साल से कैसा रिटर्न दिया है, उसने पिछले 5 साल में कैसा रिटर्न दिया है, ओवरऑल कितना रिटर्न दिया है। यानी कि उसने 12-13 जब से वो लॉन्च हुआ है म्यूचुअल फंड, उसकी स्कीम जो लॉन्च हुई है उसने कितना रिटर्न दिया है। यदि उसका फीचर आपको 10 से लेकर 12% या 8% का दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि इस म्यूचुअल फंड का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। और उस अगर आपको एसआईपी करते समय सिर्फ 2 साल 3 साल या 6 महीने हुए हैं तो आप नए नए म्यूचुअल फंड का रिटर्न का चार्ट देख लें, एनालिसिस देख लें, 5 स्टार रेटिंग उसको मिली या नहीं मिली है, फंड मैनेजर का नाम देख लें। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसने पिछले 10 से 12 साल में या 14 साल में मात्र 8% का रिटर्न दिया है। बहुत से म्यूचुअल फंड ने 22-22, 24-24% का रिटर्न दिया है पिछले 10-12 साल में। तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि फ्यूचर में भी उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, यदि कोई प्लेयर है उसने पास्ट में बहुत कम रन बनाए या कोई एक महान प्लेयर है जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं या सौरभ गांगुली हैं, MS धोनी है, भारत टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जब पहले पास्ट रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा रहा है तभी तो आप उस पर बिलीव करेंगे कि वो फ्यूचर में या जब भी खेलेंगे क्रीज पर आकर बैट उठाएंगे, बल्ला पकड़ेंगे तो अच्छे ही रन बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ही रन परचेस करते चले जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा करते चले जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी है और आपने चेक नहीं किया है उसके रिटर्न का चार्ट, तो आप भली भांति समझ लीजिए कि जब उसने पास्ट में ही अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, 8-10% दिया है, तो फ्यूचर में भला वो क्या रिटर्न देगा। तो इस प्रकार से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटी कि उसने पास्ट में बहुत कम रिटर्न दिया है। फ्यूचर में जो म्यूचुअल फंड अच्छा करने की कगार पर हैं उससे एक आइडिया हो जाता है पास्ट का वो देख कर रिकॉर्ड। देखिए, संभावना तो ये होती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में जो रिटर्न दिया है उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही देगा, लेकिन एक उम्मीद लगाई जाती है कि उस बल्लेबाज ने पास्ट में पिछले 8 साल में बहुत अच्छे रन बनाए हैं, बहुत, या विकेट कीपर है तो उसने बहुत ज़्यादा विकेट, या जो है बॉलर है विकेट लिए, तो इससे एक आइडिया लगाया जाता है कि यार हम इसको खिलाएंगे मैच में तो उस बॉलर जो है बहुत ज़्यादा विकेट लेगा, या बल्लेबाज को खिलाएंगे बहुत ज़्यादा रन बनाएगा। उसी प्रकार से हमारा म्यूचुअल फंड है, यदि उसने पास्ट में अच्छे रन बनाए होंगे यानी कि अच्छा रिटर्न दिया होगा तो आप समझ सकते हैं फ्यूचर में भी अपेक्षा की जा सकती है थोड़ा बहुत अच्छा ही देगा। तो इसी प्रकार से आप अपने म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कीजिए और रिटर्न का चार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप जो है म्यूचुअल फंड को चेंज कर दीजिए। क्यों? अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, जब आप देखेंगे मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप कैटेगरी में, यदि आपने एसआईपी लंबे समय के लिए स्टार्ट की है तो हो सके तो उसमें आप 10% का इंक्रीजमेंट स्टार्ट कर दें और हर साल 10% की दर से एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं कि उसमें आप लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आप लमसम के रूप में अमाउंट नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत सारे जिसमें आपने एसआईपी चल रही है आपकी, उसमें हो सकता है लमसम प्लान भी हो। तो जब लमसम प्लान और एसआईपी दोनों के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब मार्केट डाउन चल रहा हो, डाउन साइड, तो आप जो है उसमें लमसम के रूप में अमाउंट जरूर ऐड करें। होगा उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा यूनिट परचेस करने का मौका मिलता है जब मार्केट डाउन चल रहा होता है, एनएवी प्राइस कम होता है, उस समय आप परचेस कर पाते हैं और एक विशाल कॉर्पस बहुत जल्दी कम समय में तैयार कर पाते हैं, बना पाते हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा रिटर्न का चार्ट देखने के बाद कि मेरा म्यूचुअल फंड पिछले 10 से 12 साल में मात्र 10-12% का रिटर्न दे रहा है। अन्य अदर मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, देखिए बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने 10 से 12 साल में पिछले 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, DSP
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। क्योंकि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप में ही जाएँ। आपको जब 15-20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी अमाउंट का 20% लार्ज कैप में लगा दीजिए, 30% जो है मिड कैप में लगा दीजिए और 50% मिड कैप में लगाइए, 30% स्मॉल कैप कैटेगरी में लगाइए, 20% लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कभी धोखा नहीं उठाएंगे। और कोई भी म्यूचुअल फंड आप परचेस करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देख लीजिए, 1% से कम होना चाहिए। जहाँ तक हो एक्सपेंस रेशियो 0.25%, 0.305%, 0.36%, इस प्रकार से अगर एक्सपेंस रेशियो यानी कि आधे % से भी कम है तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। उस प्रकार के म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक बड़ा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आपको जो है, देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड 365 दिन के बाद एग्जिट लोड फ्री कर देते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड 7 दिन के बाद एग्जिट लोड फ्री कर देते हैं। तो देखिए अब आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपये मंथली, 10,000 रुपये, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, तो बार बार उसको रिडीम मत कीजिए। और म्यूचुअल फंड ऐसा होना चाहिए, उसका फंड हाउस जो होना चाहिए बहुत फेमस होना चाहिए, कस्टमर केयर नंबर अच्छा होना चाहिए और कस्टमर केयर नंबर से आपकी बात भी हो जानी चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपका एक बिलीफ बढ़ता है और म्यूचुअल फंड हाउस ज़रा नज़दीक होता है तो आपका बिलीफ बनता है और आप लंबे समय तक उस म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, उससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।